हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड के 12th के बच्चों के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी पर अभी एक सीरीज चला रहा हूं मैं। इस सीरीज में मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक करा रहा हूं। क्वेश्चन बैंक तो सब जानते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक ये होता है कि आप किसी एक यूनिट को लें और उस यूनिट में अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करें आप। तो अगर हम बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक रेनबो की बात करें तो उसके प्रोज सेक्शन में एक चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। हम लोग आज वो करने वाले हैं और इस चैप्टर में 2018 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हम वो सभी करने वाले हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं कि इससे पहले मैं 2 चैप्टर करा चुका हूं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माई होम। रही जहां तक बात पोएट्री सेक्शन की, तो वो इस चैप्टर के ठीक बाद स्टार्ट होगी। एक और जानकारी आपको देनी थी कि अभी एक ऑफर चल रहा है ओके इंग्लिश एकेडमी पर। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और उर्दू फ्री पढ़ना चाहते हैं या मैथिली संस्कृत फ्री पढ़ना चाहते हैं तो पूरे साल भर की फीस अब सिर्फ आपको 399 लगने वाली है। कोर्स से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से आप ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और चैट सेक्शन में आप बताएंगे कि मुझे ज्वाइन करना है ये कोर्स। लास्ट में आपको वैसे मैं एक नंबर भी दे दूंगा जिस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन की तरफ आते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे पूछा गया आप देख सकते हैं यहाँ पर 2018 का सवाल है। ये ए पिंच ऑफ स्नफ वाले चैप्टर से है और यहां साइंस और कॉमर्स भी लिखा हुआ है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन साइंस कॉमर्स वालों को पूछा गया और कौन सा क्वेश्चन आर्ट्स वालों को पूछा गया। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। नानू काका इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। नानू काका वॉज द नैरेटर जो इस कहानी को सुना रहा है, कथावाचक जिसको कहते हैं। तो जो नानू काका है वो नैरेटर के कौन है? तो मामा है। मामा को इंग्लिश में मैटरनल अंकल कहते हैं। नानू काका ने एक चेक लिखा था, कितने रुपए का? तो उन्होंने 1000 रुपीज का एक चेक लिखा था, 1000 रुपए का चेक लिखा था। यह भी 2018 में पूछा गया, लेकिन ये आर्ट्स वालों को। और मैं जिस ऑफर की बात कर रहा था वो लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये टॉपर्स 12th कोर्स, ये कोर्स का थंबनेल है। आप जाएंगे ऐप पर तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। पहले हम 499 ले रहे थे इसका, बट अगर आप 16 से 19 मई के बीच में एडमिशन लेंगे तो आपको 399 में ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका? नानू काका के साथ किसने फ्री सफर किया? तो उनके साथ एक बिल्ली का बच्चा था। अब 19-20 में कोई सवाल इस चैप्टर से नहीं पूछा गया, सीधा 21 में साइंस एंड कॉमर्स वालों को, और फिर 21 में साइंस कॉमर्स वालों को एक और। नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे? तो नानू काका आ रहे थे मंत्रियों से मिलने के लिए, टू सी सम मिनिस्टर्स। अच्छा, माँ जो है उस चैप्टर में ए पिंच ऑफ स्नफ में वो कहां पर वेट कर रही थी अपने भाई का? 21 के आर्ट्स में। तो वो वेट कर रही थी डोर स्टेप पर। घर की जो डेवरी होती है ना, दरवाजा एंट्री जहां मारते हैं अंदर, उसको बोलते हैं डोर स्टेप। आगे चलिए। फॉर व्हाट पर्पस हैज नानू काका कम टू दिल्ली? उसी सवाल को थोड़ा सा ऑल्टरेशन करके 2022 में पूछ दिया गया साइंस एंड कॉमर्स वालों को कि नानू काका का पर्पस यानी उनका मकसद क्या था दिल्ली विजिट करने का? तो यही था टू सी सम मिनिस्टर, मंत्रियों से मिलने का। नैरेटर जो है ए पिंच ऑफ स्नफ में वो प्रोबेशन पर यानी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था उनका, और उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान वो किस पोस्ट पे थे या किस पोस्ट की ट्रेनिंग उनकी चल रही थी? तो अंडर सेक्रेटरी के। आपको मालूम है हर नेता का एक पीए होता है, सेक्रेटरी होता है, और उस सेक्रेटरी का जो सेक्रेटरी होता है वो अंडर सेक्रेटरी कहलाता है। सही जवाब सी होगा। अच्छा, नानू काका के बारे में आपको पता है कि वो ट्रेन से आ रहे थे, महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे थे। तो ट्रेन पर उन्होंने टिकट जो लिया था वो 3rd क्लास का लिया था, मतलब वो क्लासेस होते मतलब स्लीपर, एसी है ना, ये सब। तो उसमें 3rd क्लास का टिकट लिया और सफर वो 2nd क्लास में कर रहे थे। बस यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नानू काका जो खड़े थे डोरवे पर, दरवाजे पर, वो कौन सी क्लास के डिब्बे में खड़े थे? तो 2nd क्लास के। हालांकि टिकट उन्होंने लिया था 3rd क्लास का। मनोहर मालगांवकर कहाँ के राइटर हैं? तो भाई इंडियन राइटर हैं। शुरू के जो 3 राइटर है वो इंडियन ही है।
द मदर ऑफ द नरेटर was होगा यहाँ पे, was very confident that नानू काका would be able to manage to see the minister ... यानी माँ जो थी नानू काका की, सॉरी नरेटर की, वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, उनको ये विश्वास था कि नानू काका would be able to manage, वो मैनेज करने के योग्य हो जाएंगे, यानी कि वो मैनेज कर लेंगे मंत्रियों से मिलने का, वो जिस दिन चाहे उस दिन, whenever he wanted। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका ... बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले नानू काका क्या करते थे? तो नस्वार लेते थे, वो कुछ सूंघते थे, इनहेल करते थे, स्नफ। आगे चलिए, स्नफ एक पाउडर होता है जो नशे के तौर पे लेते हैं, ड्रग्स के तौर पे। ... was coming to narrator's family, नरेटर के परिवार में आ कौन रहे थे? नानू काका आ रहे थे। 2023 का क्वेश्चन है। फिर 23 में वो साइंस एंड कॉमर्स का है। अब 23 में आर्ट्स का क्वेश्चन है कि मनोहर मालगांवकर की जो स्टोरी है ना, वो भरी हुई है किससे? तो विट, यानी हंसी लगेगा आपको, और साथ साथ उसमें एडवेंचर भी है, इट मींस जोखिम भी है, खतरा भी है, क्योंकि नानू काका बात बात पे झूठ बोलते हैं, तो हर जगह उनको फंसने का डर रहता है। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास में उन्होंने भले मैनेज कर लिया ट्रैवल करना, लेकिन उनके पास टिकट कौन सी क्लास का था? थर्ड क्लास का था। 23 के आर्ट्स में यह सवाल पूछा गया। 2024 के आर्ट्स में यह सवाल पूछा गया कि नानू काका जो डोरवे पे खड़े थे कौन सी क्लास के? तो AC 2 टियर नहीं, सेकंड क्लास के। आगे, हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी किसने लिया या कौन लेता था? तो नानू काका लेते थे। आगे चलिए, अगला है, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, सिल्वर कलर का उनका डब्बा था नस्वार का, जिसको उन्होंने खोला और क्या लिया? तो एक पिंच लिया, पिंच बोलते चुटकी को। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वेंट टू विजिट, नानू काका गए विजिट करने किस मिनिस्टर के पास? कौन से मंत्री के पास? तो वेलफेयर मिनिस्टर हम कहते हैं कल्याण मंत्री को। और एक खुशखबरी है बिहार के बच्चों के लिए कि मैंने फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है। हर दिन मैं 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन हिंदी का देता हूं बिहार बोर्ड के बच्चों को क्विज की शक्ल में। हमारे ऐप पे भी जाता है, वो टेलीग्राम पे भी जाता है। ऐप पे क्विज जाता है, मतलब वो डिजिटल टेस्ट के फॉर्म में, और टेलीग्राम पे PDF मिलता है रोजाना उस 10 क्वेश्चन का। 20 क्वेश्चन का PDF पूरे 365 दिन आपको मिलेगा। प्ले स्टोर पे जो मिलेगा ना आपको, मतलब हमारे ऐप पे जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको डिजिटल टेस्ट। हर दिन 20 क्वेश्चन का डिजिटल टेस्ट फ्री मिलेगा आपको, आपके इंग्लिश और हिंदी के लिए, साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी, सबके लिए मिलेगा। और ये जो है ना 20-20 क्वेश्चन हर एक के लिए, 20 क्वेश्चन साइंस, 20 क्वेश्चन आर्ट्स, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज यानी इंग्लिश हिंदी। और ये डिजिटल टेस्ट मिलेगा आपको हमारे ऐप पर, और ये जो है ना क्या बोलते हैं PDF रोजाना उन क्वेश्चंस का आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। तो इसका फायदा उठाइए, आप रोजाना जाइए, प्रैक्टिस करिए। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। इस शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है यहां देखिए, इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विद नानू काका? कौन से ड्रेस में ऑथर जो है गए मिनिस्टर के साथ? मतलब कौन से ड्रेस में जो लेखक हैं वो मिनिस्टर के पास गए नानू काका के साथ? तो देखो, द ऑथर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट, वो जोधपुरी कोट पहन के गए, विद ह्यूज ऑरेंज टर्बन, उनके सर पे विशाल सी जो है नारंगी रंग की पगड़ी थी, उन्होंने वही पहन रखा था। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू एक्कम्पनी नानू काका? अब अंडर सेक्रेटरी को कौन सा ड्रेस, किस तरह का अपीयरेंस दिया गया, मतलब उनको कौन सा लिबास कपड़ा पहनाया गया वो एक्कम्पनी नानू काका का साथ देने के लिए, क्योंकि नानू काका कल्याण मंत्री के साथ मिलने जा रहे थे। तो जिस तरह से वो तैयार हुए, तो उनके साथ जो बंदा था उसको भी वैसे ही तैयार होना था। तो ये जो क्या बोलते हैं अंडर सेक्रेटरी थे, देखो उनको कैसे चेंज किया गया उनके कपड़े को। द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस, उनका जो अपीयरेंस है, मतलब वो कैसे दिखते हैं, इसको चेंज किया गया इन द गीज ऑफ, डिसगाइज नहीं, इन द गीज ऑफ, गीज बोलते हैं यहां पर भेष में, जोधपुरी जेंटलमैन, उनको भी जोधपुरी जेंटलमैन बना दिया गया। पुटिंग ह्यूज ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड, उनके सर पे बड़ा सा नारंगी पगड़ी डाल करके। अच्छा, ये सवाल पूछा गया 2020 के आर्ट्स में।
अब एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे देखो 2019 में पूछा गया, 18 में नहीं पूछा गया होगा इसलिए मैंने नहीं दिया। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा सब्जेक्टिव की बात करें तो एक्सप्लेनेशन के लिए आता है व्हाट दैट मीन्स हिल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स। एक बात मालूम है इस सवाल का जवाब थोड़ा लंबा क्यों है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आता है 4 नंबर का और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आता है 2 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही नहीं है, अभी जो फिलहाल ट्रेंड है आता भी है लॉन्ग क्वेश्चन तो रेनबो बुक से नहीं आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। ही वेंट इन टू सी मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। 2019 के आर्ट्स में पूछा गया था कि वो मंत्री से मिलने गया और मैं कार पार्क में वेट कर रहा था। ये कौन कह रहे हैं, तो ये अंडर सेक्रेटरी कह रहे हैं। नानू काका ने अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स ओपन किया एंड टू अ पिंच और एक चुटकी लिया उन्होंने। 2020 के आर्ट्स में पूछा गया, ये 19 के आर्ट्स में, ये 19 के साइंस में, पढ़ते रहिए ये लगातार पूछा जा रहा है इस चैप्टर से। फिर 21 के साइंस कॉमर्स में कि मैंने धोबी को बुलाया, अंकल ने उसको कोड दिया, उसको बाहर ले गया और उससे बात की। फिर 22 के साइंस कॉमर्स में क्या है, माँ वेट कर रही थी डोर स्टेप पर और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर 23 के साइंस कॉमर्स में नानू काका ने मंत्री को कैसे इंप्रेस किया, भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। खैर 23 और 24 के आर्ट्स वालों को पूछा गया, ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ के बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए, आप उस पर प्रैक्टिस करें। हाँ, मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, हाउ टू राइट एन एक्सप्लेनेशन। बहुत आसान शब्द में लिखा गया, आप इसको समझेंगे। देखो 24 तक का मैंने अप टू डेट कर दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों को शेयर करें, ये क्वालिटी वाला चैनल बिहार के सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आप अगर चाहते हैं ये क्वालिटी वाला कंटेंट आप पूरा एक बार में एक्सेस कर लें कि आप जो चैप्टर चाहें, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, ट्रिक्स का एक बार में आपको एक्सेस मिल जाए, तो अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाके ओके इंग्लिश एकेडमी इंस्टॉल करके टॉपर्स कोर्स से जुड़ जाएं। आज ये 19 मई तक ऑफर है कि आपको ओनली 399 में मिलेगा। और हमने साइंस और आर्ट्स भी स्टार्ट कर दिया है, दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी। अच्छा हाँ, आर्ट्स केवल हिंदी मीडियम में, साइंस दोनों मीडियम में। तो ये जो साल भर की फीस जहां बिहार में 3-4-5 हजार ली जाती है, मैं सिर्फ 999 ले रहा हूं। ये साइंस और आर्ट्स दोनों आपको साल भर लाइव क्लास के साथ पढ़ाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद तो ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। ढेर सारा प्यार, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।